So hello, what's up everyone? Welcome to the introductory video of this course. तो ये कोर्स में मैं आपको ऑयस्टर मशरूम जो वाइट ऑयस्टर कहते हैं उनकी फार्मिंग कैसे करें और उनको कैसे कहाँ से उनके सीड्स अपन परचेज़ करेंगे एंड कहाँ अपन उनके सीड्स सेल करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा पूरी क्लासेस में। मैं आपको नीश से पूरे अपने फार्म में प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताऊंगा, कैसे मैंने स्टार्ट किया था, कैसे मैं अब सेल कर रहा हूँ, कैसे मैंने ग्रो किया है ये सारे मशरूम, कैसे इनका मेंटेनेंस करना है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा पूरे लेक्चर्स में। तो ये सबसे पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ, है ना। तो सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए, जैसे ये मशरूम्स देखिए, ये ग्रो हो रहे हैं ऑयस्टर, वाइट ऑयस्टर मशरूम्स हैं, वो वहाँ उस पैकेट में ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए इस पैकेट में भी अभी ग्रो हो रहे हैं, इस पैकेट में भी ग्रो हो रहे हैं। ऐसे हर पैकेट में आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे यहाँ से भी ग्रो हो रहे हैं, ये यहाँ से भी ग्रो हो रहे हैं, ये ग्रो हो रहे हैं। तो आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कैसे ये फार्मिंग करनी है और कितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन है। तो आप सभी जिनको भी ये चीज़ स्टार्ट करनी है वो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा स्पेस है या अगर आप रेंट से भी स्पेस लेना चाहेंगे तो आप इजीली इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें प्रॉफिट कमाना बहुत इजी और बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ड्राई मशरूम भी बेच सकते हैं और आप फ्रेश मशरूम भी बेच सकते हैं। अगर आपके फ्रेश नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि फ्रेश 3-4 दिन में ख़राब होते हैं, है ना। अगर आप ध्यान से भी रखें अगर फ्रिज वगैरह में, तो 4-5 दिन में वो ख़राब होते हैं। इसीलिए आप ट्राई करके भी उसको बेच सकते हैं। तो ट्राई करने के लिए कौन सा वेदर सही रहता है, और अगर वेदर सही नहीं है, धूप वगैरह नहीं निकल रही, तो आप तब कैसे ट्राई करेंगे, सारी चीज़ें। जैसे अभी भी बारिश का मौसम चल रहा है और मैं बल्ब में ड्राई कर रहा हूँ अपने मशरूम्स को, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कैसे वो चीज़ मैं कर रहा हूँ और आप कैसे करेंगे। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें प्रॉफिट मार्जिन तो रहता ही है, क्योंकि इसमें बहुत, आप देख सकते हैं ये मशरूम अभी इतने बड़े बड़े निकले, जबकि इस बैग से ये दूसरी बार ये मशरूम्स निकल रहे हैं, उस बैग से भी दूसरी बार मशरूम्स निकल रहे हैं। ये ऊपर वाला बैग देखिए पूरा वाइट है, ये सब एक एक क्रॉप दे चुके हैं, ये इनकी दूसरी क्रॉप है। ऐसे ही ये 3 क्रॉप देते हैं, तो प्रॉफिट निकल ही जाना है उसमें। बस आपको अपने क्रॉप का थोड़ा ध्यान रखना है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है जैसे कि लोग पोइट्री फार्म का काम करते हैं, उसमें बहुत मेंटेनेंस रहता है। बाकी फार्मिंग्स में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस रहता है, इसमें बहुत ही लो मेंटेनेंस, लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न्स हैं। बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट, आप चाहें तो अपना बिज़नेस 2,500-3,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जो ये अभी अपना छोटा सा फार्म सेटअप किया है, ये मैंने समझ लीजिए 2,450 मेरा टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, और इसमें मेरा समझ लीजिए 3 क्रॉप निकल जाने हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे बच जाना है। तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से भी इस काम को ट्राई करना और स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो चीज़ आपको कैसे करनी है वो मैं अपनी क्लासेस में पूरा एंड टू एंड बताऊंगा। अगर आपको या आपके किसी भी दोस्त को जिसको रिक्वायरमेंट है ये चीज़ करने की, आप बिल्कुल उसको ये चीज़ शेयर कीजिए और बताइए, है ना। देखिए वहाँ पे भी आप मशरूम देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े मशरूम से उगे हुए हैं। ये वाले भी देखिए ऑयस्टर, यहाँ इस बैग से भी निकल रहे हैं। तो सारे बैग से निकलनी है, ये फंगस ग्रो हो रही है ना। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। क्योंकि यार देखिए सबको प्रोटीन चाहिए रहता है। इसमें ऑयस्टर जो रहता है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन कंटेंट रहता है। मैं क्या क्या प्रोटीन और क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं ये भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। पर इसमें समझ लीजिए प्रोटीन भी बहुत अच्छा रहता है, और विदाउट कैलोरी प्रोटीन रहता है। इसकी सब्ज़ी वगैरह जो बनती है वो बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो वो क्या है, लेकिन अभी मार्केट में ये ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, ऑयस्टर मशरूम्स भी होते हैं। लोग देखिए ऑयस्टर मशरूम्स कितने डिफरेंट रहते हैं, आप देखिए जैसे बटन रहते हैं, ये भी अलग तरीके से उग रहे हैं, है ना। तो ये वो नॉर्मल फंगस नहीं है, ये ऑयस्टर फंगस है, और ये बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छी रहती है, और प्रोटीन बहुत रहता है इसमें, है ना। और इतना मशरूम आप देखिए, आप कितने सारे ग्रो हो रहे हैं यार, मतलब कितने केजी हैं, और सारे बैग से ग्रो हुए हैं, कितने सारे मशरूम हैं। और केवल 2,400 रुपये इसमें अभी इन्वेस्टमेंट किया है मेरा। ये मैं जितने पीछे ये बोरी वगैरह लगी हैं सबकी कॉस्टिंग जोड़ के, वो ऊपर जो मशीन रखी है और जितनी दवाइयाँ लगी हैं इसमें, है ना, सब मैं जोड़ के बता रहा हूँ। तो बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं। सारी चीज़ों के लिए मैं सपोर्ट के लिए आपके पास हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। मेरा नंबर है 7879111682। तो वो चीज़ बाकी डिटेल्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी,
है ना, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। बाकी मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बाकी चीज़ समझाऊंगा कि ये फार्म सेटअप कैसे करेंगे, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको मेन लेनी है, और वो बताने के बाद मैं आपको उसमें लिस्ट भी लगा दूंगा नीचे की इस वीडियो में आपको ये चीज़ें मेन ध्यान रखने वाली थी। और कहाँ आप सेल करेंगे, अगर कोई आपका परचेज़ नहीं कर रहा है तो वो चीज़ भी मैं कर लूँगा, मैं परचेज़ कर लूँगा आपसे ड्राई मशरूम्स, है ना। तो वो चीज़ तो आप निश्चिंत रह सकते हैं उस चीज़ के लिए। आप समझ लीजिए इसके बीजे जो मिलते हैं जिसको अपन स्पॉन कहते हैं, वो 100-120 रुपये किलो के हिसाब से मिलते हैं, और जब ड्राई मशरूम बिकता है तो वो 600 रुपये, 650, 700 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। तो बहुत ही बड़ा मार्जिन हो जाता है इसमें, और ऊपर से 3 क्रॉप निकलनी है आपकी, पहली क्रॉप, दूसरी क्रॉप, तीसरी क्रॉप। जो कि पहली क्रॉप आपकी 25 दिन में निकल जाएगी, दूसरी क्रॉप आपकी 10 दिन में निकल जाएगी, तीसरी क्रॉप आपकी फिर से 10 दिन में निकल जाएगी। तो समझ लीजिए 35 से 45 डेज़ का ये वो रहता है ना। मैं स्टार्टिंग से एंड तक आपको बताऊंगा चीज़ें। अभी इस वीडियो में मैंने स्टार्ट कैसे किया था वो सब आपको बताऊंगा, और मेरे को कितने दिन लगे हैं, आपको कितने दिन लगेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या क्या चीज़ें स्टार्टिंग में करनी है, तो मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा, रोज़ कैसे सिंचाई करनी है वगैरह। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।